नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ प्रत्युष और प्रीति मौजूद हैं। हम बड़ी खबर से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मेयर चुनाव से जुड़ी बैठक 24 घंटे में तय की जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पहले मेयर चुनाव कराए जाएं, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, ये भी सर्वोच्च अदालत का कहना है। एमसीडी की पहली बैठक में मेयर का चुनाव होगा। और अगली बड़ी खबर, मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। 2.5 महीने बाद दिल्ली को मेयर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एलजी बीजेपी एक्सपोज हो चुका है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, इससे एलजी और बीजेपी दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। इसमें मनोनीत सदस्यों को लेकर के बवाल उठा था, उनको शपथ दिलाने को लेकर के बवाल हुआ था और 2 बार इसको लेकर के बैठक हुई, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। इस पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि जल्द से जल्द दिल्ली में मेयर का चुनाव होना चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी है कि पिछले 3 सिटिंगों से मेयर का चुनाव वो होने नहीं दे रहे थे और मेयर के चुनाव के लिए ही उन्होंने कोर्ट में गए थे ताकि मेयर का चुनाव टल सके। अब चूंकि कोर्ट का फैसला आ गया है और मेयर का चुनाव का ऑर्डर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हम भी चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द मेयर दिल्ली का चुना जाए ताकि दिल्ली का विकास जो पिछले 2 महीने से रुका हुआ है वो हो सके। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब आगे क्या, क्योंकि अब डेट भी आनी होगी कि कब ये बैठक होगी? जी प्रत्युष, देखिए सबसे अहम बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर बैठक तय करने के लिए, बैठक कब हो उसके तय करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए कहा है और उसके बाद जल्द से जल्द बैठक करके मेयर चुनाव करने के लिए कहा है। और मेयर जब चुन लिया जाएगा उसके बाद डिप्टी मेयर और जो 6 स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए, उनके चयन के लिए आगे प्रक्रिया की जाएगी। इस मामले में सबसे अहम बात यही थी कि आर्टिकल 243R के तहत जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि जो एमसीडी इलेक्शंस के रूल्स हैं और 243R आर्टिकल है उसमें ये साफ कहा गया है कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का राइट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस व्यवस्था को जारी रखता है और अपने आदेश में ये स्पष्ट करता है कि मनोनीत सदस्य जो 10 हैं उनको वोटिंग का राइट इस मामले में नहीं है। अब देखना यह है कि 24 घंटे के भीतर जो नोटिस जारी होगा बैठक के लिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए।